8 एक ही आसन खाली रही गए। गोरखनाथ महाराज के मन में भाव आई कि हे गुरु मच्छंदरनाथ, हमन 8 तोर चेला हुआ था, तोर मिला 9 आसन है, तो हम 7 चेला है, तोर मिला कोई 8 एक जन के आसन सुनना कैसे है। तो यही बात तो तुम्हें तो बताना चाहता हूँ। तुम 7 हो ना, तो जिन मोर परम प्रीत चेला है ओला खोज के तुम लाहो, तो ओकरो परम प्रीत तुमला मानू के एक चेला है जिन मोर हृदय के बहुत करीबी है, और लाने वाला ओकरो करीब हो जाही। बता कौन चेला जाना चाहो मोर चेला लाए बार। 9 आसन से नवनाथ संपदा सुने को। नवनाथ संपदा, नवनाथ अखाड़ा चलते, एक एक नाथ गोरखनाथ के जानी डरे मच्छंदरनाथ, तो इसे नवनाथ नाथ संपदा चालू हुई से। तो एक नाथ बचे है मच्छंदरनाथ के ही गोरखनाथ, एक जन नाथ बचे है। हम नवनाथ होगो तो संप्रदाय आगे चली, ओला ते मोर परम प्रीत शिष्य बुलावे ना, तो कहीं ओकरो परम प्रीत मोर हो जावे। कह गुरुदेव आप जो की हो, आपकी आज्ञा हमर सिरोधारी है। आजकल तो भैया चेला कहीं कह देवे ना, तो कहीं तो ही काम मुद्दा करा, लेकिन धन्य चेला चलते से 2 अगरबत्ती जा गुरु पर जला के दे दो। कहे कलयुग में कहे चेला से गुरु और सेवक कामना नहीं करे, डर के मारे ना कोई चीज बोल सके कलयुग में। काबर महाराज कहे धन धन कलयुग महाराज, तूने अजब लीला दिखाई है। कहीं लीला अलग अलग है कलयुग की, और उल्टा चलन चले दुनिया सबके मती बौराई है। हमरे मन के ताय बामन गुरु हमरे का सहु आदमी है, लेकिन ऊपर वाले महाराज बनाए है, गुरु बनाए है, कुछ तो सोच के बनाए हुई आदमी कुछ भेद दी सोई भाई। शिष्य बनईस, गुरु बनईस, भक्त बनईस, भगवान बनईस, दीन बनईस, रात बनईस, हर चीज में द्वंद्व बनईस, खट्टा बनईस, मीठा बनईस, तो कुछ सोच करके चेला और गुरु बनईस। लेकिन आजकल चेला होते का हमरे का तो आदमी ना महाराज बन गुरु मन, 2 हाथ गोड़ ओखर 2 हमर का अंतर है भैया? कोई अंतर नहीं, अंतर के विचार के अंतर होते। तो एक आदमी कहे गद्दी में बैठते और एक आदमी कहे रद्दी में बैठते, विचार के अंतर है। बोल भक्त और भगवान की जय। मच्छंदरनाथ के बात मान करके आज गोरखनाथ महाराज अलख निरंजन जय गुरुदत्त जय गिरनारी। 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 अलख निरंजन गोविंद अलख निरंजन। ऊंचायासन गिरनार ऊपर, ऊंचायासन गिरनार ऊपर, माता यशोदन लालनवा, माता यशोदन लालनवा। ऊंचायासन गिरनार ऊपर, ऊंचायासन गिरनार ऊपर, माता यशोदन लालनवा, मातन सुयन लालनवा। गत दिगंबर अवधूत योगी, गत दिगंबर अवधूत योगी, अजर अमर गुरु अविनाशी। अलख निरंजन
निरंजन अलख निरंजन जय गुरुदत्त जय गोविंद। अलख निरंजन अलख निरंजन जय गुरुदत्त जय गिरनारे। दुखे क्या सिद्ध संतोना, दूर दुखे क्या सिद्ध संतोना, रे देश देना भंडारे, रे देश देना भंडारे। नवनाथ ने सिद्ध 84, नवनाथ ने सिद्ध 84, करो दाता गिरनारे। अलख निरंजन अलख निरंजन जय गुरुदत्त जय गिरनारे। अलख निरंजन जय गुरुदत्त जय गिरनारे। अलख निरंजन अलख निरंजन जय गुरुदत्त जय गिरनारे। बोल भक्तो भगवान की जय। कहाँ पहुंच गया जय अलख निरंजन जय गुरुदत्त जय गिरनारी। ये तो गोरखनाथ कहा कहे महाकालेश्वर में पहुंचा थे, उज्जैन में गएगा काबर वो शिष्य नाम का है, कहे राजा भरथरी, विक्रमादित्य के भाई राजा भरथरी का भरतृ हरि नाम है। जिला छत्तीसगढ़ी में भरथरी की था भरतृ हरि, भरतृहरि ओकर सही नाम, लेकिन बोल चाल की भाषा में भरथरी भरथरी। तो राजा भरथरी के नगरी उज्जैन, उज्जैन में महाकाल भी रिथेगा। और ये महाकाल स्वयं गोरखनाथ कौन है, कहे शिव के अंशावतारी है। अलख निरंजन अलख निरंजन जय गुरुदत्त जय गिरनारी। दाम कुंड में स्नान करता, दाम कुंड में स्नान करता, पाप धोवे सब नर नारी। जहां स्नान कर ली ना वो जगह में कहे आज के दिन में पावन स्थान हो गए, कहे नर नारी वो जगह में पाप ल धोते और गोरखनाथ के याद करके कहे नमन करते। गोरखनाथ अलख निरंजन करते तो देखी मोर गुरु मच्छंदर नाथ है, ये भरथरी राजा को पता है उज्जैन में पता लगे क्या भरथरी राजा का हाल है। राजा भरथरी के बाप के नाम गंधर्व सेन और महतारी के नाम फुलवा और लालन पालन के लइका बड़ा मुश्किल से प्राप्त तो है भरथरी राजा है। और कैसरो करके घर बिहाव इस भरथरी की पत्नी का नाम है पिंगला और पत्नी रूपमती गुणवती सौंदर्यवती, कहे गुण के खाने हर प्रकार के मतलब ऐश्वर्य सुख के कारण कहे सबो सदगुण ओकर महावे काखर में कहे राजा भरथरी के पत्नी पिंगला के अंदर में सुखदेव स्वामी के राजा परीक्षित। गोरखनाथ राजा भरथरी के महल में जावत है, देखत भरथरी राजा बन के का हाल है। तो वो तो कहे पिंगला अपन पत्नी के प्रेम मते आसक्त है कि एला अभी कोई भी रूप में बाहर निकाले नहीं जा सके, मच्छंदर नाथ के आसन में ले जाए नहीं जा सके। ये तो अपन पत्नी के आसक्त है, अतका आसक्त है। सुनो ध्यान लगा करके कि ये पिंगला नाम के अपन स्त्री दोनों भरथरी राजा जब रात के बिस्तर में शयन करती तो एक जन के मुंह में एक उंगली डाले रहा है और दूसरा मुख में एक उंगली डाले रहा है। अतका प्रेम बिना आलिंगन के बिना स्पर्श के कहीं निद्रा नहीं आवे। दुनिया में राम राम कहते एक जन राजा कहते एक जन पिंगला का है।
सूत उठ के एक दूसरे के आसक्ति एक पल कोनो छोड़ नहीं सके। यहाँ तक के मईके जाति कह राजा संग में ले गए, संग में लगे, कोनो मेरे जात कह संग में जावे, संग में आवे, पूरा कह हाड़ बाजार दोनों जने के संग आवे जावे, दोनों एक संग एक शरीर के परछाई संगे संग रिंग। ही प्रकार पिंगला महारानी और भरथरी राजा के कहे प्रेम रही से होना चाहिए पति पत्नी में अतेक प्रेम हो कि देखैया कोई देखा तक गम मत पा, कोनो को देखा ओखर से दुनिया वाले नहीं, तुम अपन में मग्न रहो और रहना चाहिए। तो आदमी अपन पत्नी पति छोड़ के दूसर दोनों मगन तो ये आनंद लकाला पाए। कहे पति पत्नी की रिश्ता अद्भुत रिश्ता है, 7 जन्म की रिश्ता है महाराज। अब कोनो कोनो मन भारी झगड़ा होते दाई और झगड़ा छोड़ाए जावे ता ये हमारा आखिरी जन्म हो जाते महाराज, हम नहीं सहने कर मारगा कैसे कही जाए। मैं कह चौथा ही दूसरा को पहला नंबर कैसे कर बेदाई, नहीं महाराज ये 7वां आखिरी हो जाते खूब मरखंड है पी का मारते। 7 जन्म की रिश्ता होते पति और पत्नी की रिश्ता अद्भुत रिश्ता है। अनजान आदमी के साथ में जिंदगी काटना है, जिंदगी ना सहज नहीं। पति पत्नी की जोड़ी जानवर बनाए भगवान बहुत सोच समझ के बनाए है। दूसरा कहे कुछ न कुछ गुण दोनों में अवश्य मिली ही, कहीं कहीं गुण मिली, रूप नहीं मिली गुण मिली, एकाक न एकाक आदत मिली। अन्न में कहे ज्यादा मिर्चा खा आदत दोनों पति पत्नी में रही, नहीं ज्यादा नमक खाई, नहीं तो कुछ न कुछ चीज उखर मन के भाव प्रकट बराबर रहते। कहीं कहीं उखर गुण मिलान हो, चाहते पत्रल महाराज में गुण न मिलवा कि मत मिलवा, लेकिन परमात्मा कुछ न कुछ समानता पति और पत्नी में रखते। लेकिन जिन जोड़ी मोर भगवान के वो जोड़ी को नहीं धरती। सीताराम मनोहर जोड़ी, सीताराम मनोहर जोड़ी और राधे श्याम मनोहर जोड़ी, उमा महेश मनोहर जोड़ी। हमार मन के तलवा जल खटपिट होक रही। किसान भाई मन बैला थे का गनिया वाले दाओ तो कहे एक पार के भीतरी के बड़े रही तो बाहरी छोटे और बाहरी बड़े कहे भीतरी पार फांधो तो रिधि ने छोटे बड़े कहे कोकरो जोड़ी फिट नहीं बैठे। यहाँ तक के 60 खेलैया मन के नंबर है, आगे पीछे होगा महाराज एक गड़बड़ हो गए नहीं जोड़ी फिट बैठते तब 5,000 पाए रहते। जोड़ी फिट कोनो में नहीं बैठे गणेश भाई, जोड़ी बैठे सीताराम मनोहर जोड़ी, दशरथ नंदन जनक किशोरी जोड़ी खड़े। लेकिन आज वो मतलब फैल करत भैया भगवान ला कौन कहे, राजा भरथरी और महारानी पिंगला के कहे जोड़ी के कहे जगह जगह चर्चा हो कहे दोनों जन संगे संग में चलत है भाई। एक सिख तक 2 पहलू कहे कोनो एक दूसरे के बिना रह नहीं सकत। समय इसलिए व्यतीत हो भैया धीरे धीरे कहे समय ना हक ना। तो उस समय के बीच में श्रोता सरकार एक दिन भरथरी राजा के रथ सजा करके सैनिक मन के संग में बिहार जंगल में निकल गए सियार करीबर और सियार करके वापस आवत ले रानी के मुखमंडल देखी घर ने निकले रही राजा ना तक कर कमल फूल असन खिली रही सोकर मुख और जब लहोट कही कमल फूल असन पिंगला महारानी के मुंह मुरझा गई से काबर कह दिन भर आज प्राण प्रिय जने जंगल गए ओकर से बहुत दिन बाद विरह हुए दूरी बने बहुत दिन बाद ओला ओतका कन कहे दूर भेजे राजा ने चेहरा कुमला के रहती कर्मते प्रेम राजा इसकी इस रानी ये तो हाल कैसे चल मोला पानी मत दे पानी कहीं पी के ओकर मुंह काला धोवा तो कर मुंह पोछा दे और ओला पानी पियावा अपन कहा नाश्ता करते इस रानी ने खवाए पियाल बैठी राजा राजा भी उसके प्रेम है मोरो मन वहां लगे रही से पिंगला की तो छोड़ के आए हमें और तोर भर के है तुरंत सब शिकार ल छोड़ छुड़ा के याद इसके तुरंत महल आ गया। मोल मालूम है जैसे मोर बिना नहीं रह सकस ना तोर बिना मैं नहीं रह सका। कह राजा एक बार मोर छोड़ के मत जावे ना। कह नहीं जाओ नहीं जाओ। लेकिन राजा एक दिन मन लेबर फिर जब समय 2 4 8 10 दिन निकल गए ना तो राजा भरथरी फिर रथ सजा करके एदारी वही जंगल में गएगा और बाण उठा करके एक हिरण के शिकार करीस और सफेद रंग के गमछा धरीस और हिरण के खून में लपथत कर दीस। सुखदेव स्वामी के राजा परीक्षित कपड़ा भिगो करके कहिस खून में जा मोर पिंगला रानी दे देवे कह देवे राजा मार के शिकार में सिर के द्वारे ओकर पंछल हमने दिलाए खून से लथपथ हो गए रानी। ओहो
सैनिक नहीं चाहत रहे फिर भी लीलल करे बर भरथरी राजा बोल दिस माता बहनी भैया हो तो कहे हिरना के खून में वस्त्र रंगा करके गीस पिंगला रानी में कहिस रानी ए दे हमारे महाराज के तो बहुत बड़े घटना हो गए काल हो गए कहे सिंह रही से शेर रहीस के शिकार के अंतर्गत हमारे राजा मार राम राम हमन बाचे हन अरे कपड़ा राजा कला चेक कर लेगी कैसे नहीं हो सके ए सैनिक खबरदार ऐसा के समाचार मोर मत सुना मोर राजा मोर ऊपर भरोसा है बोला छोड़ के कैसे जाही मारबो हम संग में और जीवो हम संग में संगे जीना है और संगे मरना है क्या कैसे ऐसा सत्य वचन बोला था सुखदेव स्वामी के राजा अत्यधिक भरोसा लेकिन वो मेरे सैनिक जब विश्वास और भरोसा दी सब झूठा कसम खाई जब रानी के ना कह रानी मैं तो कसम खाता हूँ राजा नहीं है राजा चेता को नहीं आज परीक्षा ले रहे रानी के हाँ वो राजा तय बोला छोड़ के कैसे चढ़ दे बंद में मरे रीते मैं तो संग में मरे रीते मरे जी रीते तो संग में जी रीते हा राजा भरथरी हा राजा भरथरी हा राजा भरथरी 3 बार बोली रानी पिंगला और वहीं पर प्राण का अंत कर दी बोल भक्त और भगवान जय और 3 बार हा भरतरी कही सब का प्राण अंत कर दी पिंगला राजा भरथरी आकर के देखी इसके पिंगला तो प्राण अंत हो गए तय बोला छोड़ के कैसे चल रहे पिंगला मैं तो तोर प्रेम के परीक्षा ले रहे हूँ माते नहीं सोच रही थे मोर से इतना मोहब्बत करता सत का प्रेम करता सत का मोल चाहता कि मैं तोर जिंदगी के तोर प्राण के आधार है तोर प्राण के प्रिय तोर अंतस में सिर्फ राजा भरथरी है नहीं जानत रहे हाँ मोर प्राण प्रिय तय मोर से का प्रेम करे मैं तो परीक्षण परीक्षम कहे अपन प्राण जैसे पत्नी ने कहे गंवा दूंगा हे विधाता आज मैं कैसे परीक्षा ले पा रहे जिन पति पत्नी ने प्रेम करते ना भाई पत्नी मन बस पतिव्रता नहीं है पति भी राम जी से पत्नी के व्रत धारण करते भाई लेकिन धन्य है आज के बेटा मन कहे वो पत्नी राज अलवा जलवा सल पा गए कही ओकरी पीछे में गोलवा घूमा तो 7 भावर का घूमीस कहे जिंदगी भर उपाय का चक्कर लगाते दाई दादा छोड़ देगा देवता धामी जो छोड़ दीजिए कर चक्कर लगाना रही से क्षणिक सुख वाले आज मिले मातावंत कहे ओकरे आज ये पिंगलाल कहे कोरा मुंह उठा करके 10 दिशम भ्रमण लगा थे कोई है जय राजा भरथरी के पूरा संपत्ति लेकर के रानी पिंगला कहे जिंदा कर दे कोई है 10 दिशा में आवाज लगा थे कोई है जय मोर ये प्राण के पत्नी मोर अर्धांगिनी मोर पिंगला ला जिंदा कर दे ये भोम फार के रुवत निकले है महल में सुखदेव स्वामी के राजा परीक्षित जो रस्तम निकले है ना वो डाले बोम फारत एक जन साधु आवत गा कोई है जैन मोर कमंडल न सुधार दे कहा वो कौन है वो घर उल्टा काम अलख निरंजन जय गुरु जत जय गिरनारी अलख निरंजन जय गुरु दत्त जय गिरनारी अलख निरंजन जय गुरुदत्त जय गिरनारी अलख निरंजन जय गुरुदत्त जय गिरनारी ऊंचा आसन गिरनारे ऊपर ऊंचा आसन गिरनारे ऊपर माता सोए लालन मातायन सुयन लालन में अलख निरंजन जय गुरुदत्त जय गिरनारी अलख निरंजन जय गुरुदत्त जय वो बोम फार के रो वाता वाता अलग निरंजन मोर कमंडल सुधार दो अलग निरंजन मोर कमंडल कोनो बना दो ये डाले पिंगला ला कंधम उठाए राजा भरथरी रेंगा थे और डाले मोर कमंडल कोनो बना दो अलग निरंजन मोर कमंडल कोनो बना दो अलग निरंजन तय भरथरी तय काबर रोवा था महाराज कह मोर कमंडल टूट के रोवा था तय काबर किस मोर पत्नी मर के रोवा था तोर कमंडल बनवा दूंगा था
तय रो मत, कह नहीं बन सके भरथरी राजा। अब बर्बाद होता तो पत्नी जिंदा कर दूता के दोनों के बीच में लग गई, शर्त लग गई। कमंडल धर के किस महल रहा बड़े 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 कारीगिरी बढ़ेला होबा हो 500 ग्राम के कमंडल है, 500 ग्राम उकर वजन रहना चाहिए, जैसे डिजाइन जैसे नक्साक्षी वैसे नक्शा रहना चाहिए, जैसे पानी की धार लगे है नल वही प्रकार नल लगना चाहिए, पूरा खूरी के बराबर हुबा हो रंग चमक सब कुछ बराबर। कई कई विश्वकर्मा बने इसका अंत में किथे राजा भरतरी हार एक कमंडल जैसे हुबा हो कमंडल बनाऊ ना अपन पूरा राज्य संपत्ति में देल तैयार हो, लेकिन कमंडल बनाओ काबर कमंडल बनी तो मोर पत्नी जीवित हो जाए। लेकिन विधि का विधान प्यारे हानि लाभ सही जाहि विधि राखे ताहि विधि कहो कमंडल के बनैया कोनो नहीं है भगवान। रोवत रोवत कमंडल धर के आज राजा भरथरी कहे हे विधाता है कमंडल असन चीज मोर से नहीं बनत, मतलब मैं समझ गई कि पूरे संपत्ति दाम लगाया आज नवा कमंडल के पन बन जाएगी। कमंडल यदि बन जाए मोर रानी पिंगला जीवित हो जाएगी। वो गोरखनाथ है, लेकिन गोरखनाथ के कमंडल के डुप्लीकेट कोई नहीं बना सके, इसका दुनिया में से कोई कारीगर पैदा नहीं हो रही से। कह बन गए बेटा मोर कमंडल के हिस गोरखनाथ, कह नहीं बनी गुरुदेव नहीं बनी, कह तोर पत्नी ले कह कृपा कर देते गुरुदेव के हिस, कह पत्नी चाहिए बेटा के हाँ गुरुदेव तोर कृपा होती तब पिंगला ला एक बेर तो देख के बोल को उठा लेते भले वो करवा दे धर्म धाम ला छोड़ देते गुरुदेव। आज गुरु जल अभिमंत्रित करी वही कमंडल से और पिंगला जागृतम मस्तु पिंगला जागृतम मस्तु पिंगला जागृतम मस्तु कहे 3 बार जल सिंचन करीस और पिंगला जागृत हो गए। और पिंगला अतका जागृत होइस तो जहां दिखा वहां पिंगला पिंगला 1 नहीं 2 नहीं 10 नहीं 20 नहीं 30 नहीं 40 नहीं 50 नहीं सैकड़ों में चारों मुड़ा पिंगला 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 काबर 10 दिशा में यह ना धर के घूमे इस मोर पिंगला कहे जा तो पिंगला पहचान। गोरो जब परीक्षा लेते हैं भाई कहे हाय पत्नी कहा था के पत्नी पीछे कह दीवाना बने कहे तो पत्नी कहे अतका दृष्टि डाल दी कि पत्नी कते सही और कते नहीं की मतलब अपन नारी कते ऊपर नारी को नहीं कहे दोनों भेद में तो समझ नहीं आई। ये गुरु परीक्षा लेते कर पिंगला पहचान नहीं पाई, सैकड़ों संख्या में पिंगला कहे गुरुदेव अपराध क्षमा करो गुरुदेव, मोर पत्नी पिंगला एक चाहिए मोला अनेक नहीं चाहिए, कावर कि मैं एक से प्रेम करे हो अनेक से नहीं करे हो। लेकिन आज के जग का मोर भरथरी भाई है राजा बरोबर घूमत रहीस बरोबर कहे एक पिंगला तो लाते लेकिन अनेक पिंगला से प्रेम करते। प्रेम हो तो कहीं घरे जैसे एक दूसरे के बिना कहीं जिंदगी संभव नहीं है। बोल भक्त भगवान की जय हो। गोरखनाथ एक पिंगला लदीस मन में विचार करीस कि ये भरथरी के अभी हृदय में पत्नी की माया अभी भी नहीं गई है। पत्नी मर गए लेकिन वो कहे कंधम लटकाए 10 दिशा घूमत है बचाए भर कहे पत्नी के चाहत एक हृदय से निकले नहीं है। ये कैसे मच्छंद्रनाथ में मैं ले गाऊं कैसे मच्छंद्रनाथ में ले गाऊं विचार करत है। और गए पिंगला जिंदा हो गए और भरथरी फिर वहीं निकल गए। राजा रानी कहा पर महल में चल दिस गणेश भैया और गोरखनाथ कहा चल दिस उज्जैन नगरी। और उज्जैन नगरी में जाकर के का महाकाल के दर्शन करीस, महाकाल के पूजा करते गोरखनाथ। दीवाना महाकाल का दीवाना कहे प्रभु ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षयमामृतात् मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभध्वज मंगलम पार्वती नाथो मंगलाय तनोहरा सोमनाथम नागनाथम उमानाथम वैद्यनाथम केदारनाथम विश्वनाथम त्राहिमाम महाकालेश्वरम। और स्वयं ओखरे अवतार है ना गोरखनाथ महाकाल शिव के अवतार है।
जैसे हनुमान जी है रुद्र अवतार होए ना महादेव के, वही प्रकार गोरखनाथ भी महादेव के अंश अवतार है। और सुंदर महाकाल के ऐसे भक्ति करी ऐसे भक्ति करी से ढार होकर परीक्षा लेवर भेज दिस कहा वापिस पिंगला और राजा भरथरी ला, राजा भरथरी और पिंगला लोकर महल में भेज दिस परीक्षा लेवर। अब ये आ गया महाकाल में अपन आसन जमालिस अपन डेरा जमालिस, रोज महाकाल के मंदिर जाए। अब ऐसे भक्ति करत आज गोरखनाथ कहे दीवाना हो गया कर, कैसे दीवाना हूँ दीवाना महाकाल का दीवाना, कहे निरंतर दीवानगी बढ़ के परमात्मा के प्रति महाकाल के प्रति। आओ ये भजन के भाव से समझो। बोल भक्त और भगवान की, बोल महाकालेश्वर शिव भगवान की जय हो। बोल गोरखनाथ महाराज की। जय हो। दीवाना मैं दीवाना महाकाल का दीवाना, 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 दीवाना दीवाना महाकाल का मैं दीवाना। मस्त कलंदर बन के फिरो, अलग निरंजन मस्त कलंदर बन के फिरो, उज्जैन के कलम बेगाना दीवाना। दीवाना हूँ दीवाना महाकाल का दीवाना, दीवाना है दीवाना महाकाल का दीवाना, दीवाना है दीवाना महाकाल का दीवाना। मस्त कलिंदर बन के फिरूं अलग निरंजन, मस्त कलिंदर बन के फिरूं उज्जैन गलिम देगा दीवाना, दीवाना है दीवाना महाकाल का दीवाना, दीवाना है दीवाना महाकाल का दीवाना, दीवाना है दीवाना महाकाल का दीवाना। महाकाल का मुझके करम मेरी शान निराली है, महाकाल का मुझके करम मेरी शान निराली है। जय हो। अलग ऐसे लगे उज्जैन नगरी जैसे बीती शाम है, ऐसे लगे उज्जैन नरिया बीते सारी मोरी उमरिया, ऐसे लागो उज्जैन नरिया बीते मोरी सारी उमरिया। मस्त कलंदर बन के फिरो, अलग निरंजन मस्त कलंदर बन के चलो, उज्जैन के गलियों में बेगाना। का दीवाना मैं दीवाना महाकाल का दीवाना, दीवाना मैं दीवाना महाकाल का दीवाना, दीवाना मैं दीवाना महाकाल का दीवाना। मैं हूँ मुकद्दर का सिकंदर, अलग निरंजन, मैं हूँ मुकद्दर का सिकंदर गाँव गली में बेगाना दीवाना दीवाना। दीवाना मैं दीवाना महाकाल का दीवाना, दीवाना मैं दीवाना महाकाल का दीवाना, दीवाना मैं दीवाना महाकाल का दीवाना, दीवाना मैं दीवाना महाकाल का दीवाना। हेलो दीवाना महाकाल का दीवाना, दीवाना मैं दीवाना महाकाल का दीवाना, दीवाना मैं दीवाना महाकाल का दीवाना। बोल महाकालेश्वर भगवान की जय हो। और एक चीज हम देखे माता बहने भैया हो जिन महाकाल जाते ना, अब कोनो मन गए घर से मुलाकात हुआ तो बाबा बैद्यनाथ होने वहाँ गए हम, जब ओकर कृपा महाकाल के होई बिल्कुल वहाँ जाबो, हर आदमी जाना चाहिए। महाकाल जाए से अलग करते, अकाल में तो वो मरे जो काम करे चंडाल का, और मौत भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। एक स्थिति कोशिश करके महाकाल जाना चाहिए, और इच्छा है जब मालिक बुलाई तो अवश्य जाबो, और कोशिश है 4-10 जन संग में लेके जाओ। कहते ना आप जाए और जजमान लेके जाए तो नरक भर में नहीं जाने हैगा, जाने सरक भी जजमान ला लेके जाना चाहिए।
तीरथ में व्रत में भी यजमान लेके जाना चाहिए। आप जाए तो जाए और यजमान लेके ते जाए, तो तीरथ व्रत में भी आप मतलब साथ ले जाओ। ऐसे भगवान के ऊपर भरोसा है, वो चाहत है, कामना है घर से। आज उज्जैन की गली में बन के बेगाना महाकाल के दीवाना कौन गुरु गोरखनाथ घूमा थे गली गली में, दीवाना हूँ दीवाना महाकाल का दीवाना, मस्तक कलिंदर बन के घूम कब बेफिक्र होके बेबाक, किसी से डरना नहीं, किसी से लड़ना नहीं, अपने रे मस्ती में कहीं डूबे हुए। मैं हूं मुकद्दर का सिकंदर, गांव गली में छा जाना, कर चारों तरफ वही चलत धूल, दीवाना हूँ दीवाना महाकाल का दीवाना। आज भी चला थे है ना? दीवाना हूँ दीवाना तो होते भाई महाकाल के दीवाना। महाकाल है, कालों की काल है, और गोरखनाथ भगवान महाकाल के भक्ति में रंगी लगाई शासन। कहे भरथरी राजा, क्या वहां से मंत्र चालू हो गए राजा भरथरी पर लीला चालू करी सब गोरखनाथ। बहुत तक पत्नी पिंगलक प्रति घुमलेस की आसक्ति हो गई। भरथरी पिंगलक लिए आसक्त रहे ना, बोला जिंदा भी कर दे, बहुत राज कर ले, पाठ कर ले, और तोला लेके लाए मैं मछंदर नाथ में, तोला ले जाने है मोला मछंदर नाथ में। आवाज कहे ये भरथरी राजा और पिंगला कहे दोनों के प्रेम अत का बाढ़ है, दोनों को मैयत का बाढ़ है, दोनों को मोहब्बत अत का बाढ़ है कि दोनों अलग नहीं करे जा सके। और अलग करिस कह दो कंधम उठाए उठाए चलत है। भरथरी मर गए कि रोल करिस कहे रानी मरत है। इमला अलग करी तो करी कैसे, एक प्रेम ला नफरत में कैसे बदलाऊ मैं। भुवनेश्वर भैया प्रेम ला को नफरत में बदले पर बहुत मेहनत लगता है। एक बार यदि मोहब्बत हो गई, कहीं प्रेम हो गए, कहीं कोई नफरत कर नहीं सके, और नफरत हो गई कहीं प्रेम जाग नहीं सके। आज कर प्रेम कहे अगाढ़ प्रेम है, बहुत भयंकर। गुरु गोरखनाथ अपन माया जाल जब फैलीस ना, तो ये देवी पिंगला जो निरंतर कहे पति पति राजा भरथरी के गुण गावेगा 24 घंटा 8 याम। एक दिन छत के ऊपर में चढ़े रही से, और छत के ऊपर में चढ़े चढ़े रहा था हमार बगीचा महल मन, और गाय कोठा कैसे है, और हरसार कैसे है, घोड़सार के कहे घोड़ा कोठा कैसे है, ये सब ल देखत है। और घोड़ा दुआरी में अस्तबल में कहे, घोड़ा के अस्तबल में कहे मुस्टैंड हिष्ट पुष्ट जवान लड़का, सौंदर्यवान नवयुवक जवान कहे घोड़ा बांधा थे, घोड़ा लावत है, घोड़ा ले गए, घोड़ा धोवे, घोड़ा पहुंचे काबर कहे घोड़ा में राजा भरथरी यात्रा करे रथ हाके। वो जवान लड़का जब देखे रानी पिंगला कहे मोहित हो गए, राजल भूल गए। कारण कहे गोरखनाथ के परीक्षा है, गुरु जब परीक्षा लेते कहे कोनो मिर के नहीं छोड़े, कोनो मिर के नहीं छोड़े। गुरु जब परीक्षा ली था, गुरु गोरखनाथ के परीक्षा है। छत में चढ़े रही देखी इसको लगा है अस्तपल में कहे घोड़ा बंधैया लड़का ला, और घोड़ा बंधैया लड़का कहे भारी हिष्ट पुष्ट कहे सुडोल शरीर रंग रूप कहे बाप देखने लायक सौंदर्य, काम का करत कहे घोड़ा क्लिक फेंकत, घोड़ा धोवत पोछत का करी मजबूरी है। लेकिन रंग रूप और यौवन के जवानी जब देखी रानी पिंगला मोहित हो गए। पूछते दासी लोग कौन है, तो कई समरे यहाँ के काम काज करते और भेज ऊपर भेज। रानी पिंगला कहे अस्तबल के वो लड़का वाले जवान लड़का नाव गाँव पूछीस। रानी साबदम शब्दम कहीस, अरे न युवक मैं तोला प्रेम करत हूँ, तोल मैं चाहत हूँ, बोल का कीमत लेगी। तो कहीस रानी कैसा अनर्थ मत कर, मैं जे राजा के घर में अस्तबल में काम करता हूँ, घोड़ा के अस्तबल के साफ सफाई चाकरी करत हो ना, मैं तो राजा के नमक खाए हो रानी, मैं अपन नमक हरामी नहीं करूंगी, मैं नमक हरामी नहीं करूं। मैं मुद्रा सोना के फेंक दी, कहे कमी है, कहे कमी है, कहे कमी है। पैसा वाले में मंडल फेंकते भाई, कहे राजा महाराजा कहे स्वर्ण मुद्रिका कह फेंका, रानी कह संपत्ति ढेर लगा दी। और गरीब आदमी के मन कतका भी स्थिर रह गए दिलीप भैया। जब गरीबी देखे ना भाई, वो गरीबी गरीबी का होते सुदामा चरित्र एक दिन सुनना। गरीब आदमी कहे मुद्रा देख करके ना, स्वर्ण मुद्रा में कहे मन परिवर्तन होगा रानी के बाट लमानी कहे
रानी तय तो ते राजा से प्रेम करत लेकिन तय मोला काबर चाहे लगे की कह राजम कोई बात नहीं जो बात तोर मही की तो मिलन कहा हुई कह राजा जब रात के सो जी ना तो कहे प्रातः काल हुई से पहले हमन जंगल से वापिस आ जबो जिन घोड़ा तय धोवा धस पोछा धस सजावा धस वही घोड़ा हम जंगल जाबो कहे उस समय के इंतजार करे जैसे राजा रात में सोई रानी आज पिंगला देख लेगा यही रानी पिंगला है जय शिकार में निकली भरथरी राजा औ खून से लथपथ कपड़ा देखे रही तक प्राण ला राजा के 3 बेर नावली सब जेल छोड़ा दी समय कितना बलवान है प्यारे परीक्षा का करे कहे गुरु गोरखनाथ के जैन पिंगला नारी कहे राजा का लाल रंग के ओकर कपड़ा वसला देखी कहे प्राण अपन छोड़ा दे राजक वियोग में तीन आज राजा धोखा देवर कहे पर पुरुष के लिए वो घोड़ा में बैठ करके निकल के जंगल में शरीर के सुख पर युवक ल दे दिस और फिर बेरा हो गए पहली राजा के महल में आ गए एक क्रियाकलाप न जाने कैसे कतका दिन से चलते हैं कई महीना एक क्रियाकलाप चली राजा भनक नहीं लगे भैया राजा भनक नहीं लगे गणेश भाई गुरु गोरखनाथ औपैक चली राजा भरथरी के पुत्र और कोनो के थे भाई विक्रमादित्य आई अस्तबल में गीस देखी अस्तबल वाले लड़का और घोड़ा कही ये घोड़ा दुबराए कैसे है बाकी घोड़ा हिष्ट पुष्ट है ये दुबला कैसे है तो कैसे राजा में राजा शिकार करे जाते विक्रमादित्य जब कैसे नो दिन में राजा घूमा थे और रात में चढ़ को रानी घूमा था घोड़ा दुबरा ही नहीं का हुई रात दिन कर दी के पाले ऊपर कुदवा था नदिया ऊपर नदिया छलांग ऊपर छलांग मारा थे तब ऊपर एक घोड़ा कहे दुबली हो गए सत्य बोलने के प्राण दंड मिली विक्रमादित्य न युवक अस्तबल वाले पूछीस बताइस कि रानी राती माथे बोले साथ में बिठाते ही घोड़ा में कहे हम जाथन विहार करथन रमण करथन कहे आ जाथन ये बात ला कहे बड़े भैया नहीं जाने थे राजा भरथरी